हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की सीरीज़ ख़त्म हो गया है। आज से हमारी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो हम अपने टारगेट में वल्नरेबिलिटी निकालेंगे कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, उस पर क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, चेक करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं अपने टारगेट की एक बार आईपी चेक कर लेता हूँ। तो जो हमारे टारगेट की आईपी है 192.168.1.10। ठीक है, अब मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस पे सबसे बेसिक स्कैन करता हूँ nmap का। मैं लिखता हूँ nmap 192.168.1.10। ठीक है, और अपने टारगेट को स्कैन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विस चल रही है और जो सबसे पहली सर्विस है पोर्ट नंबर 21 पे, वो है FTP। ठीक है, जो हमारा आज टारगेट रहेगा वो FTP सर्विस रहेगा। ठीक है, तो FTP जो प्रोटोकॉल होता है उसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको हम यूज़ करते हैं फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कहीं से एक जगह से दूसरी जगह। एग्जाम्पल के तौर पे डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है। इसको अगर मुझे नेटवर्क के अंदर अपने शेयर करना है सबको, ठीक है, या किसी एक पर्सन को, तो मैं इसको FTP प्रोटोकॉल FTP सर्विस की मदद से कर सकता हूँ। जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं उसको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दे सकता हूँ, उसका यूज़र आईडी बना सकता हूँ, जिससे वो इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है उसकी मदद से, है ना। FTP सर्वर कई तरीके से हो सकता है, जैसे वेब बेस हो सकता है। हमको FTP सर्वर किसी ने क्रिएट कर रखा है, फाइल पड़ी है, तो हम उस फाइल को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट की यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। हमारे कमांड बेस हो सकता है, हमारे कमांड लाइन बेस, जैसे हम टर्मिनल से किसी FTP सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी अपने अपने हिसाब से बनवाती है। जैसे टूल बेस हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर बेस हो सकता है कि एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर हो, एक हमारा सर्वर सॉफ्टवेयर हो। तो सॉफ्टवेयर बेस भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा FTP सर्वर बनाना चाहते हो। तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा हमारे टारगेट के ऊपर, FTP सर्विस का वर्जन चेक करना। तो उसके लिए हम लिखेंगे nmap। ठीक है, अब पोर्ट नंबर आपको पता लग गया कि पोर्ट नंबर 21 को स्कैन करना है, तो हमको -p दे के पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देना, पोर्ट नंबर 21। और उसके बाद हमारे टारगेट की IP ये मैं हटा देता हूँ, मिनट। ठीक है, अब मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो इसने स्कैन कर दिया, पर यहाँ पे कोई भी सर्विस का वर्जन नहीं पता लग रहा हमको, क्योंकि मैंने वर्जन के लिए कोई भी कमांड यूज़ ही नहीं किया। तो मैं अब सर्विस के लिए कमांड यूज़ कर लेता हूँ। तो हम एक कमांड यूज़ करते हैं सर्विस के लिए, -SV। एस होगा हमारा स्मॉल में और V कैपिटल में, और स्कैन कर लेता हूँ। तो इसने स्कैन कर दिया और इसने सर्विस इन्फो OS भी डिटेक्ट कर लिया, यूनिक्स चल रहा है। और जो वर्जन है हमारे टारगेट का वो है ये VSFTPD 2.3.4। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जब भी आप स्कैन कर रहे हो अपने टारगेट को या अपने किसी नेटवर्क को, और आपको किसी सर्विस का वर्जन पता लग जाता है, आपका सबसे पहला काम होगा उस वर्जन को कॉपी करो। ठीक है, और क्रोम पे जाके उसके बारे में सर्च करो, उसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, उसमें क्या एक्सप्लॉइट यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब अपने ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आगे लिख दूंगा एक्सप्लॉइट और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो वेबसाइट दिख रही है मुझे, एक Rapid7 और exploit-db। तो Rapid7 पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। तो जो एक्सप्लॉइट का नाम है VSFTPD 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। ये काफ़ी बड़ी वल्नरेबिलिटी है, इससे हम बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं, हमारे सिस्टम के ऊपर पूरा कंट्रोल एक्सेस पा सकते हैं। तो इसने हमको बताया हुआ है, हम मेटास्प्लॉइट में इसका एक्सप्लॉइट पड़ा है। ठीक है, और कमांड दिए हुए हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बैक कर देता हूँ और exploit-db की वेबसाइट पे चलते हैं अब। तो यहाँ पे भी आप नाम पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑथर टाइप रिमोट है और प्लेटफॉर्म यूनिक्स डेट बता रखा है, और इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ये एक्सप्लॉइट के कोड है। ठीक है, एक्सप्लॉइट है ये, और पाइथन 3 में लिखा गया है। यहाँ से आप एक्सप्लॉइट डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे आज, क्योंकि हमारी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के ऊपर वीडियो चल रही है। हमारी जो सीरीज़ है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के ऊपर है, तो हम सिर्फ वल्नरेबिलिटी स्कैन करेंगे कि क्या क्या एक्सप्लॉइट हो सकता है, क्या क्या वल्नरेबिलिटी है इसमें। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। किसी सर्विस में वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे मैं इसको काट देता हूँ अब। ठीक है, और नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक टूल है सर्च एक्सप्लॉइट।
जो एक्सप्लॉइट डीबी की डाटाबेस को यूज़ करके हमको एक्सप्लॉइट ला के देता है। जैसे मैं लिखता हूँ सर्च एक्सप्लॉइट, और सर्च एक्सप्लॉइट लिख के हमारी सर्विस का जो वर्जन है उसको पेस्ट कर देना और एंटर कर देना है। तो इसने 2 एक्सप्लॉइट ला के दिया है, दोनों को बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन किया है। एक रूबी में लिखा गया है, एक पाइथन के अंदर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और तीसरा तरीका जो है वो है MSF कंसोल, यानी कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से। तो मैं लिख देता हूँ MSF कंसोल और एंटर कर देता हूँ MSF कंसोल करके, और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे लिखना है सर्च और उसके बाद एक्सप्लॉइट, और जो वर्जन है सर्विस का उसको पेस्ट कर देता हूँ, आप डाल सकते हो और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमको एक एक्सप्लॉइट मिला है बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन का। तो हमने वर्जन में तो वल्नरेबिलिटी निकाली बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन की, और एक्सप्लॉइट भी देख लिया उसका। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है वो भी चेक करते हैं, ठीक है। एक मैं आपको एग्रेसिव स्कैन के बारे में बताता हूँ, एनमैप के, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं -A। तो मैं एनमैप लिखता हूँ, ठीक है, और हेल्प में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये चेक करो, एग्रेसिव स्कैन के लिए -A, इसको यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले OS डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्जन डिटेक्शन के लिए वर्जन कौन सा चल रहा है, और स्क्रिप्ट स्कैनिंग, मतलब कि ये कुछ स्क्रिप्ट भी चला के देखेगा, उसमें वल्नरेबिलिटी भी चेक कर सकता है क्या क्या हो सकती है। तो इसको यूज़ करके चेक करते हैं, ठीक है। तो लिखना है nmap और उसके बाद -A, ठीक है, पोर्ट नंबर 21 और हमारा जो टारगेट है उसकी IP। इसको स्कैन करता हूँ। तो इसने स्कैन कर दिया है और इसने कई स्क्रिप्ट चलाई है। और एक यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, FTP एनोन, ये एक स्क्रिप्ट है जो चेक करता है कि जो हमारा सर्विस है FTP उसमें एनोनिमस लॉगिन है या नहीं। ये एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसमें हम यूज़र ID एनोनिमस डाल देते हैं, और जो पासवर्ड होता है उसमें हम खाली छोड़ सकते हैं या कुछ उल्टा सीधा डालते हैं, और फिर भी हम लॉगिन हो जाते हैं FTP सर्वर के अंदर। जो फाइल फोल्डर पड़ी होती है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें बता रहा है FTP एनोनिमस लॉगिन अलाउड है इसके अंदर। और इसने पता कैसे लगाया, स्क्रिप्ट चला के। nmap में एक NSC होता है जिसको हम nmap स्क्रिप्टिंग इंजन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट होते हैं nmap के, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क को स्कैन करने के लिए, उसमें वल्नरेबिलिटी स्कैन करने के लिए, अलग अलग अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए। मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ और CD करता हूँ, और ये जो पाथ है, ठीक है, nmap, ये रुक जाओ, इसका जो ये है ये गलत हो गया है स्पेलिंग। तो ये जो पाथ है इसके अंदर सारी स्क्रिप्ट होती है nmap की। इसको मैं एंटर करता हूँ और ls करता हूँ, तो ये सारी nmap की स्क्रिप्ट्स है। इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं अलग अलग सर्विस के लिए, SMB के लिए, HTTP के लिए, FTP के लिए। तो हम सारी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सर्विस के लिए, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ FTP के स्क्रिप्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। ls लिखना है और उसके बाद पाथ दे देना है, उसके बाद ये मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, उसके बाद ग्रैप लिख के FTP लिख देंगे और उसके बाद एंटर करूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ FTP के स्क्रिप्ट्स दिखेंगे। अब याद है हमने जो स्कैन किया था -A का, एग्रेसिव स्कैन किया था, उसमें उसने FTP एनोन का यूज़ किया था और बताया था कि इसमें एनोनिमस लॉगिन अलाउड है। अब हम इन स्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने टारगेट को स्कैन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे nmap, ठीक है, उसके बाद -स्क्रिप्ट और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अपने टारगेट की IP दे देनी है। तो इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया, वेट करते हैं। तो इसने देखो पोर्ट नंबर 21 में FTP का जो स्क्रिप्ट चलाया है एनोन का, इसने बता दिया है कि इसमें एनोनिमस लॉगिन अलाउड है। तो पूरा स्कैन करने की जगह आप पोर्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, -P डाल के 21 डाल देना और एंटर कर देना। तो ऐसे करके भी आप टारगेट को स्कैन कर सकते हो और स्क्रिप्ट चला के चेक कर सकते हो।
तो हम एक दो स्क्रिप्ट और चला के चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक ये वाला स्क्रिप्ट चला के देखता हूँ, FTP-vs-FTPD बैकडोर कमांड, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो nmap लिख के स्क्रिप्ट लिखना है, उसके बाद जो स्क्रिप्ट चलानी है उसका नाम दे देना है। उसके बाद पोर्ट नंबर 21 को स्पेसिफाई कर दिया मैंने, FTP क्योंकि यूज़ हो रहा है। उसके बाद अपने टारगेट की IP और -v दे देना है बरवोस के लिए। जो भी ये करेगा साथ के साथ हमको दिखा भी देगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ, तो इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया। तो हमने जो वर्जन पे चेक किया था वल्नरेबिलिटी बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन की, गूगल पे सर्च करके मेटास्प्लॉइट से और एक्सप्लॉइट DB की डाटाबेस को यूज़ करके हमने सर्चप्लॉइट से भी चेक किया था। तो वही चीज़ ने अपने स्क्रिप्ट से स्कैन करके बताया हमको। FTP-v-FTPD बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन की इसमें वल्नरेबिलिटी है, एक्सप्लॉइटेबल दिखा रहे हैं, यहाँ पे वर्जन दिखा दिया। तो ऐसे करके आप स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अब तक हमने 2 वल्नरेबिलिटी चेक कर ली है, एक हमारी बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन की जो हमारे वर्जन के अंदर थी, ठीक है, FTP के। दूसरा एनोनिमस लॉगिन अलाउड है उसके अंदर। अब और चीज़ें चेक करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब FTP सर्वर क्रिएट करते हैं और जो क्लाइंट होता है उसके पास यूज़र ID और पासवर्ड होती है, जिसकी मदद से वो FTP सर्वर को यूज़ करता है। अगर यूज़र ID पासवर्ड है तो एक चीज़ और, हम उसको ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, है ना। तो हम ब्रूट फोर्स करके उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ब्रूट फोर्स के लिए भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ करेंगे हाइड्रा का। तो लिखना है हाइड्रा, क्योंकि मुझे यूज़र ID का पता है, उसका यूज़र ID है MSF एडमिन, ठीक है। और -P दूंगा क्योंकि मुझे उसके पासवर्ड का नहीं पता, तो मुझे वर्ड लिस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने वर्ड लिस्ट दे दिया है, ठीक है, उसका पाथ दे दिया है। उसके बाद मैं डाल देता हूँ अपने टारगेट की IP 192.168.1.10, ठीक है। और उसके बाद अपने सर्विस का नाम दे देना है। उससे पहले मैं दे देता हूँ -F। ये क्या करेगा, जैसे ही हमको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, ये यहीं पे हमारा जो ब्रूट फोर्स है रोक देगा। अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो ये ब्रूट फोर्स करता रहेगा। तो मैंने -F दे दिया है। और उसके बाद अपने सर्विस का नाम दे देना है FTP, ठीक है। और उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो अब थोड़ा वेट करते हैं और अटैक को परफॉर्म होने देते हैं। तो देखो इसने अटैक परफॉर्म कर दिया और इसको एक यूज़र ID और पासवर्ड मिला है। लॉगिन यूज़र ID ये रहा और पासवर्ड भी MSF एडमिन है। तो इसको भी हम चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे कि ये सही है नहीं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज हम सिर्फ वल्नरेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो इसने ब्रूट फोर्स कर दिया है। तो हमको अब तक 3 वल्नरेबिलिटी मिली है, एक ब्रूट फोर्स हो गया, एक एनोनिमस लॉगिन हो गया और एक बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो FTP सर्विस होती है ना, तो ये इंक्रिप्शन का यूज़ नहीं करता डिफ़ॉल्ट। जब भी हम FTP सर्वर बनाते हैं ये इंक्रिप्शन का यूज़ नहीं करता है। और जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है क्लाइंट के और सर्वर के बीच में, वो क्या होता है, वो डिक्रिप्ट होता है, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता है। तो अगर कोई मैन इन मिडल अटैक करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो वो जो भी डाटा जा रहा है उसको कैप्चर कर सकता है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। यानी कि अगर कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा अपने अकाउंट के अंदर और अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई अटैकर है, तो उसके यूज़र ID और पासवर्ड निकाल सकता है। इसको भी हम देखेंगे कि यूज़र ID पासवर्ड कैसे निकालेंगे हम मैन इन मिडल अटैक करके, इसके एक्सप्लॉइट वीडियो में FTP के। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नॉलेज मिला होगा आपको। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो चीज़ अच्छी लगी, जो चीज़ नहीं अच्छी लगी, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उस चीज़ पे इम्प्रूव कर सकूँ खुद को। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।